हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं हेमंत और लेकर के हाजिर हूं आज का करंट अफेयर। आज का करंट अफेयर में कुछ टेक्निकल इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट कोई ना। करंट अफेयर का आज का जो लेक्चर है वो उसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि रिकॉर्ड कर लूँ। हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से है राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, सुनील सुशील चंद्रा, ओम प्रकाश रावत। सही विकल्प है ज्ञानेश कुमार। व्याख्या देखते हैं। ज्ञानेश कुमार को भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। यह पद भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह पद का मतलब कि मुख्य चुनाव आयुक्त का पद भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और इस पद के लिए जो अभी इस बार नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है ज्ञानेश कुमार जी को। प्रश्न संख्या 2 है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में आयोजित 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लिए? ऑप्शंस में था सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, ईरान। सही विकल्प है ओमान में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ओमान में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। हाल ही में लॉन्च नक्शा प्रोग्राम किसके सर्वेक्षण के लिए एक वर्षीय पायलट प्रोजेक्ट या पायलट कार्यक्रम है? ऑप्शन हैं ग्रामीण भूमि के लिए, कृषि भूमि के लिए, शहरी भूमि के लिए या फिर सरकारी भूमि के लिए। सही विकल्प है शहरी भूमि के लिए। नक्शा प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक पायलट प्रोजेक्ट है जो शहरी भूमि के सर्वेक्षण पर केंद्रित है। किस देश ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रणोदक मिक्सर विकसित किया है? ऑप्शंस में है अमेरिका, चीन, भारत, फ्रांस। सही विकल्प है भारत। भारत ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रणोदक मिक्सर विकसित किया है, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यानी कि ये जो प्रणोदक विकसित किया गया है यह इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। कौन सा देश जुलाई 2025 में अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस में है भारत, ब्राजील, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका। सही विकल्प है ब्राजील। आज हमारा माउस खराब हो गया, जिसकी वजह से मैं क्वेश्चंस को हाइड करके फिर से उन्हें अनहाइड करूं, ऐसा नहीं कर पा रहा हूं। इसी वजह से क्वेश्चंस आपको उसके आंसर तुरंत भी दिखे जा रहे होंगे। जुलाई 2025 में अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। हालिया एक अध्ययन के अनुसार पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने का दिल्ली एनसीआर के पीएम यानी कि पर्टिकुलेट मैटर 2.5 में कितना योगदान है? विकल्प में था 10%, 14%, 20% या फिर 25%। सही विकल्प है 14 यानी कि 14%। हालिया अध्ययन के अनुसार दिल्ली एनसीआर में पर्टिकुलेट मैटर 2.5 प्रदूषण में पंजाब और हरियाणा की पराली जलाने का योगदान केवल 14% है। यानी कि दिल्ली एनसीआर में जो भी प्रदूषण होता है उसमें पराली जलाने से, यानी कि पंजाब और हरियाणा में जो पराली या पुआल जलाया जाता है उससे प्रदूषण जो होता है वो महज 14% ही होता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार भारत अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में वैश्विक रैंकिंग में किस स्थान पर है? 12वें पे है, 22वें पे है, 32वें पे है या फिर 38वें पे है? सही विकल्प है 22वें पे। भारत अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में 22वें स्थान पर है, जो देश के लॉजिस्टिक्स और व्यापार का प्रदर्शन में सुधार को दर्शाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2024 में दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं? यानी कि 2024 में दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एबी डिविलियर्स, लियोन एन मेसी को। सही विकल्प है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2024 में दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं, जो उनकी लोकप्रियता और ब्रांड एंडोर्समेंट्स को दर्शाता है। यूक्रेन युद्ध पर आपातकालीन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, इमैनुएल मैक्रो, जस्टिन ट्रूडो। इमैनुएल मैक्रो सही विकल्प है इमैनुएल मैक्रो। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो यूक्रेन युद्ध पर आपातकालीन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? विकल्प है डीआरडीओ को, इसरो को, एनटीपीसी लिमिटेड को या फिर ओएनजीसी लिमिटेड को। तो सही विकल्प है एनटीपीसी लिमिटेड को। एनटीपीसी लिमिटेड को 2025 के फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
जो ऊर्जा दक्षता और हरित ऊर्जा प्रयासों के लिए दिया जाता है। हाल ही में भारत ने अंडरस्कोर देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए EFTA डेस्क की स्थापना की है। अफ्रीकी देशों के साथ में, यूरोपीय के साथ में, अमेरिकी देशों के साथ में या फिर एशियाई देशों के साथ में। सही विकल्प है यूरोपीय देशों के साथ में। भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक विशेष डेस्क स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने विज्ञान में अधिक महिलाओं के साथ एक दुनिया की कल्पना करें अभियान की शुरुआत की है? यूएनओ ने, यूनेस्को ने, IMF ने या फिर वर्ल्ड बैंक ने? सही विकल्प यूनेस्को है। यूनेस्को ने विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान शुरू किया है। किस शहर में फरवरी 2025 में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन आयोजित किया गया? कुवैत सिटी कुवैत में, दिल्ली भारत में, म्यूनिख जर्मनी में, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में? सही विकल्प है म्यूनिख जर्मनी में। फरवरी 2025 में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन म्यूनिख जर्मनी में आयोजित किया गया। हाल ही में किसे पृथ्वी का सबसे स्मार्ट AI ग्रोक 3 लॉन्च करने की घोषणा की? यानी कि ये जो ग्रोक 3 AI है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एलन मस्क के द्वारा, मार्क जुकरबर्ग के द्वारा, सुंदर पिचई के द्वारा? इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है एलन मस्क के द्वारा। एलन मस्क ने हाल ही में ग्रोक 3 नामक AI मॉडल लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसे अब तक का सबसे उन्नत AI बताया जा रहा है। वैसे भी जब एलन मस्क के जरिए लॉन्च किया जा रहा है तो ये एक तरीके से इस पर विश्वास किया जा सकता है कि हाँ, ये दुनिया का सबसे उन्नत AI होगा ही होगा। ये थे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आप कुछ नवीनतम पुस्तकें और उनके लेखक देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम्स को लेकर के। तो पहली पुस्तक का नाम है एड फाइंड्स अ होम और इसके जो लेखक है वो आलिया भट्ट हैं। नेक्स्ट है अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल, इसके जो लेखक हैं वो हैं अल्पना किलावाला। नेक्स्ट है आई हैव अ स्ट्रीट अ कुटी क्रिकेट स्टोरी, इसको लिखा है R अश्विन या रविचंद्रन अश्विन ने। नेक्स्ट है सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, इसे लिखा है बिल गेट्स ने। नेक्स्ट है होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, लिखा गया है रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा। नेक्स्ट है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इसे लिखा है कल्लोल भट्टाचार्य ने। नेक्स्ट बुक का नाम है द विनर्स माइंडसेट, इसे लिखा है सेन वॉटसन ने। अगली बुक है इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन और इसे लिखा है सौम्या अवस्थी और श्रवना बरुआ जी ने। अगली पुस्तक है हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, इसे लिखा है PS श्रीधरन पिल्लई जी ने। अगली बुक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इसे लिखा है सैम पित्रोदा ने। नेक्स्ट है जस्ट आ मर्सिनरी, इसे लिखा है RBI की पूर्व गवर्नर D सुब्बाराव जी ने। नेक्स्ट बुक है फ्रॉम अ कार सेट टू अ कॉर्नर, इसे लिखा है S रमन ने। नेक्स्ट बुक है सौमित्रा चटर्जी द लेगेसी ऑफ अपू एंड बियॉन्ड, इसे लिखा है संगमित्रा चक्रवर्ती जी ने। नेक्स्ट है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, इसे लिखा है पंकज मिश्रा जी ने। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेज, इसे लिखा है रघुवेंद्र तंवर जी ने। नेक्स्ट है द अनलीडिंग जज, इसे लिखा है AN ग्रोवर जी ने। नेक्स्ट बुक है माई बिलीव्ड लाइफ, अमिताभ कुमार जी के द्वारा ये लिखी गई है। स्पीकिंग विद नेचर, इसे लिखा है रामचंद्र गुहा जी ने। नेक्स्ट बुक है फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, श्री राम चौलिया जी के द्वारा लिखी गई है। 9 यार्ड सारीज, ये प्रशांति राम जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है विटनेस, साक्षी मलिक जी ने लिखा है। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, MK रंजीत सिंह जी ने लिखा है। नेक्स्ट है खाकी में स्थित प्रज्ञ, अतुल रतूड़ी जी ने लिखा है। कॉल ऑफ द गिर, परिमल थानवानी जी ने लिखा है। नेक्स्ट है भारत के 75 महान क्रांतिकारी, 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज, ये लिखा है भीम सिंह, राज्यसभा सांसद ये हैं, इन्होंने लिखा है भारत के 75 महान क्रांतिकारी। नेक्स्ट है इंडिया @100, ये बुक का नाम है, इसे लिखा है KB सुब्रमण्यम जी ने। अगली बुक है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, इसे लिखा है सुदीप्त सेनगुप्ता जी ने। नेक्स्ट है बिहार के नीतीश
बिहार के गांधी नीतीश कुमार, और इसे लिखा है अशोक चौधरी एवं संभवी चौधरी ने। अगली बुक है कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट, इसे लिखा है मगोद बसप्पा रविंद्रनाथन ने, एम बी रविंद्रनाथन नाम से भी इन्हें जाना जाता है। द बुक ऑफ कैपेसन लिखा है दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी जी ने। मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी, इसे लिखा है पीयूष पांडे जी ने। नेक्स्ट है पावर विद इन अ लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, इसे लिखा है डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम जी ने। और ये था आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना ना भूलिएगा, और हाँ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और माफ़ी चाहते हैं कि आज थोड़ी सी टेक्निकल इशू की वजह से जो वीडियो था वो उतने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, बट फिर भी करंट अफेयर का वीडियो था, अपलोड होना था, जिससे मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा।